तो पीएसआई स्टूडेंट के लिए मेरा फाइनल मैसेज है। देखो, अभी बहुत सारे ग्रुप में मैसेज आ रहे होंगे या टीचर्स भी कह रहे होंगे कि अब कुछ नया मत पढ़ना, जो पुराना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुराने को रिवाइज तो करना ही है। पर मान लो अगर तुमने कोई पहले टॉपिक नहीं पढ़ा और अब सोच रहे हो कि अब नया है मैं ना पढ़ूँ, और दिमाग में बार बार वो टॉपिक स्टक हो रहा है कि यार ये पढ़ा नहीं, तो वो पढ़ लो, कुछ नहीं हो जाएगा। एक आध घंटे में कुछ नया पढ़ने का मन हो रहा तो पढ़ लो, क्या पता वो तुम्हारे दिमाग में भी इसीलिए टॉपिक आ रहा है कि पढ़ना है, क्या पता उसी से तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा हुआ भी एग्जाम के पेपर में आ जाता है, यही तो लक फैक्टर काम करता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि नया नहीं पढ़ना, कुछ नया दिखे, कोई दिमाग बार बार जा रहा है कि यार ये टॉपिक तो छूट गया, नहीं पढ़ा है, और पहले कभी नहीं पढ़ा पर पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ लो। पुराना रिवाइज करना तो मस्ट है, पर नया भी पढ़ लो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है और अब उन्होंने यूट्यूब पे ये वीडियो देख ली कि अब तो नया पढ़ना ही नहीं है तो छोड़ो, गिव अप कर दो। अरे गिव अप मत करो, आखिरी सांस तक लड़ते रहना चाहिए। सुना है ना कि आखिरी सांस तक लड़ते रहना चाहिए। जब तक 1% तो भी तो चांस है ना पास होने का, तब तक लड़ते रहो, नया पढ़ो। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो भी पढ़ते रहो पढ़ते रहो। देखो कि तुम 10 दिन में बैटल में कितना आगे आ सकते हो, क्लियर करो ना करो, देखो तुम्हें कितने मार्क्स ला सकते हो। तुम्हारे अब तुम अपनी लिमिट को पुश करो। अगर इस एग्जाम में तुमने गिव अप कर दिया ना कि अब तो पढ़ाई नहीं है मैं गिव अप कर दूँ, तुम अगले हर एग्जाम में गिव अप कर दोगे। तो अगर इस एग्जाम में मान लो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और 10-12 दिन बचे हैं, 10-12 दिन भी जान लगा देते हो ना, तो ये एग्जाम क्लियर हो या ना हो, पर ये 10-12 दिन में जो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना वो आगे के सारे एग्जाम में काम आएगी। मतलब प्रेशर में तुम जो 10-12 दिन पढ़ाई करोगे ना, तुम्हारा एक रूटीन बन जाएगा और वो रूटीन हर एग्जाम में काम आएगा। तो ऐसे है ना, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो ये सोच के मत गिव अप करो कि अब नया नहीं पढ़ना। तुमने कुछ नहीं पढ़ा है ना, जो तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है पूरा दिन रात खुद को घिसो। 12 दिन में एग्जाम क्लियर हो ना हो, पर 12 दिन में तुम्हारी हैबिट जरूर बन जाएगी अगले एग्जाम को फेस करने की। नहीं तो क्या होगा ना, अगला कोई और एग्जाम होगा, तुम अगला स्किप कर दोगे। एक अगर जो देखो कोई एक एग्जाम स्किप करता है ना तो उसकी आदत बन जाती है हर एग्जाम को स्किप करने की। तो ये आदत नहीं बनानी है, ठीक है। हार तो माननी नहीं है, आखिरी 1% भी चांस होना तब तक लड़ते रहो। जिसने नहीं पढ़ रखा है ना, जितना हो सके उतना पढ़ो, प्रेशर में पढ़ो, जितना प्रेशर लेना ले लो। 15 दिन पढ़ो, एग्जाम को क्लियर करने का सोच के ही मत पढ़ो, बस पढ़ो कि मेरे को हैबिट बनानी है। अगर इस 15 दिन में तुमने प्रेशर लेके पढ़ाई कर ली ना, तुम्हारे आगे के 2-3 महीने के लिए वो हैबिट, मतलब आगे के जितने भी महीनों के लिए वो हैबिट बन जाएगी। और अभी तुमने गिव अप कर दिया कि यार कुछ तो पढ़ा ही नहीं है, अब छोड़ो ये एग्जाम तो होगा नहीं, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर ये एग्जाम छोड़ दिया तो अगले में भी तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास मौका है कि 12 दिन में कुछ नहीं पढ़ा, पर 12 दिन में अब पढ़ूंगा, 12 दिन पूरी जान लगा के अब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी 12 दिन, ताकि देखती हूँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर पाती हूँ। एक हैबिट बन जाएगी, देख लेना तुम्हारी पढ़ने की। थैंक यू।